अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रेसिडेंट डायरेक्ट आशु नागपाल जी से कि वो भी स्टेज पर आएँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो सोनीपत में आंगनवाड़ी की करता हैं राज रानी मैडम जी से कि वो भी स्टेज पर आएँ। और ये आंगनवाड़ी केंद्र जिसको आर्डर ने मेंटेन करने का जिम्मा उठाया, जो उनके हेड हैं पुष्पा जी, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आगे आए स्टेज पर। जैसा कि हमारी रिक्वेस्ट करूंगा कि राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं और सारे अपने आप ही राष्ट्रगान बोलेंगे। जब हम आज से 10 दिन पहले निशित आई जी और मैं यहाँ पे आए थे, उसका थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। आप रोटरी संदीप राणा जी को जानते हैं। इन्होंने इस कार्यक्रम का हमारे प्रेसिडेंट निशित आई जी से जिक्र किया था और ये कंटिन्यू हर साल कोई ना कोई प्रोजेक्ट हम ऐसा बनाते हैं। ये हो सकता है कि हम एक दो छोड़ देते हो। पहले भी हमने प्रोजेक्ट इनके जो ये 7 स्कूल है वहाँ पे किया था, मेरे ख्याल 3-4 साल पहले, 3 साल पहले। और जब हम यहाँ पर आए तो शुभारंभ है, पहला दिन है। थैंक्स टू पुष्पा मैम एंड थैंक्स टू राजबाला जी, आपने हमें ये मौका दिया इसको करने का। अगला कई हमारे कदम है। देखिए, सरकार ने आपको बिल्डिंग बना के दी है, पर उसका मेंटेनेंस नहीं दिया। मैं देख रहा हूँ खिड़कियाँ सारी टूटी हुई है, लोहे की खिड़की इसी कब्जे टूटे हुए हैं। आपको सोलर का पूरा सब सामान दिया है, पर सोलर की लाइट नहीं दी, ना इन्वर्टर दिया है। कोशिश करूँगा अगली बार मैं आपको एक इन्वर्टर दूँ, जिससे गर्मियों में बच्चे पंखे नहीं लग सके। मैं सरिता मैम का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उनको कुछ भेंट करना चाहती हूँ। ये आज हमारे सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मैडम का वाइफ ऑफ सेक्रेटरी डॉक्टर निखिल चोर। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे क्लब ने एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है जो वाकई में अगर हम इसको लॉन्ग टर्म लेकर जाएं तो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी सिटी के लिए और सिटी की आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छा बोन हो सकता है। और मैंने देखा है कि हम लोग सभी के घर में PC क्लास 4 हम सबके साथ जुड़े हुए हैं और कई बार हम ऐसा नोटिस करते हैं कि बहुत कम पढ़ते भी बच्चों में बहुत टैलेंट है। तो उस टैलेंट को अगर हम थोड़ा सा भी ग्रूम कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चों के पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं बट शायद वो उसको उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो लेट अस गिव अ लेसन ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग अपने बच्चों को भी। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आशु भैया इसको कंटिन्यू रखेंगे और संदीप भैया के सभी प्रोजेक्ट्स हम आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत दूर की सोच के साथ देते हैं भैया हमको। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू योर थॉट्स। हाँ, मैंने आपको धन्यवाद करा है कि जैसे आपने आहार की सोच रखी, आहार की सोच हम बहुत लंबा कंटिन्यू कर पा रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसी तरह हम इस प्रोजेक्ट को भी दूर तक ले जाएंगे और कमिंग ईयर टू कमिंग ईयर तो आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम इसको मेंटेन करेंगे। थैंक यू सो मच। दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि कोई भी काम अगर बच्चों के लिए किया जाता है उससे ज़्यादा खुशी किसी की भी नहीं होती। और जहाँ तक दीदी का सवाल है, दीदी मेरे नेक्स्ट डोर में हुआ, तो मुझे तो यहाँ से मोटिवेशन मिलती रहेगी। कोई काम ऐसा नहीं होगा दीदी, आप 1 या 2 आंगनबाड़ी की चिंता ना करो, आप 10 कहोगे तो 10 करेंगे। तो कोई ऐसा काम नहीं है जो रुक जाएगा, और बच्चों के लिए तो खासकर। और बच्चे जो हैं एक पौधे की तरह हैं। चिल्ड्रन आर फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो बच्चे के लिए कम कुछ भी करेंगे तो वो तो हमारे आने वाले समय लिए पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी।
बच्चे एक पौधे के समान है। मेरे को लगता है अगर पौधा अच्छी तरह लगाया गया है तो वो एक बड़ा वृक्ष का रूप धारण करेगा और अच्छे काम करेंगे। और जो ये प्रोजेक्ट संदीप जी ने चुना है, अंतिल जी ने चुना था, राणा जी ने उसकी हेल्प करी है, तो ऐसा प्रोजेक्ट है इसमें हमारे क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं सब इसमें हेल्प करने के लिए तैयार है। मेरे पास पिछले 2-3 दिन से फ़ोन आ रहे हैं, मैंने क्या कंट्रीब्यूट करना है, मैंने क्या कंट्रीब्यूट करना है। हमने सबको कहा वेट करो, सबको मौका मिलेगा। और मुझे लगता है मेरे आने वाला साल मेरा है। हमारे प्रधान जी ने तो करा ही करा है, और उसके बाद आने वाले प्रधान जी जो हमारे हैं, जो सेक्रेटरी साहब यहाँ बैठे हैं, वो इसको पूरे दिल के साथ, शिद्दत के साथ करेंगे। और कोई भी कमी होगी किसी भी तरह से, कोई भी जरूरत होगी यहाँ पे, सारी कमियाँ यहाँ दूर की जाएंगी। क्योंकि स्कूल में करने के लिए बहुत कुछ होता है। आज आप इस स्कूल को एक किंडरगार्टन बना सकते हो। छोटे से बच्चे टाइनी टोट्स यहाँ आते हैं, इनको लाना ही सबसे बड़ा काम है। अगर एक छोटे से बच्चों का उसके घर के आंगन से इस सरकारी आंगनवाड़ी में लेके आए, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। क्योंकि बच्चों का घर से मूव करना ही बहुत बड़ी बात होती है। उनको कोई ना कोई उनको प्रलोभन दे के कुछ ना कुछ उनको क्या के लाया जाता है, और यहाँ उनको बिठाना ही बहुत बड़ी बात है। बैठेंगे तो कुछ आगे करेंगे, उसके बाद प्राइमरी स्कूल में जाएंगे। और मैडम ने मुझे बताया कि ये जो सेंटर है ये आने वाले टाइम में प्ले वे स्कूल बन रहा है, तो उससे क्या होगा, और अट्रैक्शन होगी, गांव के और बच्चे आएंगे। क्योंकि प्ले वे स्कूल में काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो मैडम हमारे जितने भी मेंबर्स हैं क्लब के, दे ऑल आर रेडी टू कंट्रीब्यूट। कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट प्रेसिडेंट। थैंक यू सो मच। क्लब के सभी मेंबर्स का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी है जिससे मेरे पास पुष्पा का फ़ोन गया कि मैडम हमारा रोटरी क्लब द्वारा सारा काम करवा के दिया जाएगा, आंगनवाड़ी को मॉडिफाई करके दिया जाएगा, जो भी कमियाँ उनको दूर की जाएगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे पड़ोसी ही है। मैंने शालिनी को शाम को कहा, मैंने कहा रोटरी क्लब में जाते हो ना, हमारा भी किसी रोटरी क्लब ने काम शुरू किया है। तो उसने कहा है दीदी कौन सी है? मैंने कहा ये तो मेरे को नहीं पता। फिर उसका मेरे पास रात को मैसेज आया कि दीदी आपका फाजिलपुर में आंगनवाड़ी सेंटर। मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने भाई साहब का नाम लिया कि उनके पे मैंने मैसेज पढ़ा है ताकि वहाँ पर काम करना है। और उससे ज़्यादा खुशी मुझे इसलिए हो रही है कि मेरे को ये कहा गया कि आपके हम 10 आंगनवाड़ी सेंटर करेंगे, क्योंकि हमारे आंगनवाड़ी सेंटर में गवर्नमेंट का आपको पता है कि रो के कोई चीज़ देती है। अब ये प्ले स्कूल में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन अभी हमें कोई प्ले स्कूल की फैसिलिटी यहाँ नहीं मिली। और ये गवर्नमेंट ने ही बिल्डिंग बना के दी थी, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था इस बिल्डिंग को बनाए हुए। इसकी इतनी बुरी हालत होगी कि यहाँ पर बच्चे तो क्या, मैं खुद मीटिंग करती हूँ, हमारी मंथली मीटिंग होती है, हमने उसमें शिफ्ट कर दी थी, यहाँ से उसमें शिफ्ट कर दी थी, वो आंगनवाड़ी भी। और वो आंगनवाड़ी तो मेरे हस्बैंड ने ही बनाई थी, क्योंकि वो इसमें पंचायती राज में SDO है, तो वो उनके द्वारा बनवाई गई थी। साथ वाली? हाँ वो साथ वाली, वो तब यहाँ थे ना चंडीगढ़ से पहले, तब उन्होंने बनाई। तो ये तो मुझे बहुत खुशी है। आपसे उम्मीद करती हूँ कि भी हमारे लिए आप आगे भी इतना ही सहयोग करते रहोगे। जो जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम आपसे सहयोग मांगते रहेंगे, और उस पर आप पीछे नहीं हटोगे, बस है ना, यही है। और ये हमारे बच्चों के लिए क्या, हमारे लिए आज आप देकर जाओगे, पूरे गांव में ही एक संदेश जाएगा। अब भी आंगनबाड़ी में भी कुछ हलचल होनी शुरू हो गई है। अब ये देखना कि आज आप आए हो, जब हमारे अभी तो हड़ताल पे वर्करें हैं, तब आंगनवाड़ी सेंटर प्रॉपर खुल जाएंगे। मॉडिफाई हो गया रोटरी क्लब सॉलिबल आर्गन के नाम से रीइशू हो के आ जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से कि वो, और प्रेसिडेंट भी हैं क्योंकि आगे कमाने उन्होंने संभालने हैं। ये प्रोजेक्ट अब कंटिन्यू चलेगा, सालों साल चलता रहेगा। जो भी प्रेसिडेंट आएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तक नहीं, उसके बाद जो आएगा देखेंगे। आगे तक यह मौका मिला है सेवा करने का, सबके लिए हमारे को धन्यवाद सबका। बोलो थैंक यू। आओ बेटे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम पूनम राय से और सोनी वाली जी से कि वो आए।
आओ। ऐसे नहीं जाने नहीं इसका अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको घंटा जी से डॉक्टर मनोज लाने से ये ले लेंगे अपने आप वो नहीं जाते ना आंगनबाड़ी ये नहीं चलो बेटा बढ़ाओ। आओ बेटे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा वनीम पटेल जी और सरिया जी से कि वो आए। अभी दे रहे बेटा अमरीन जी और सरिया जी से रिक्वेस्ट है कि वो आए। मम्मी के ये है ना इस एरिया के बच्चों को पता चलता है ना पुलिस का वो सारे आंगनबाड़ी में लेके आना है ये ठीक है हाँ अरे खड़ी हो जा स्वेटर क्यों नहीं पहन एक नहीं आओ तो जा बेटा ये सब इधर अच्छा उधर देखो ये लो उधर देखो आंगनबाड़ी का कौन सा आओ बेटे। रानी एक बच्चा ना स्वेटर नहीं पहन रहा है हाँ जी डॉक्टर साहब आ जाओ आगे आ जाओ।